अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अमीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दुआ है खुदावंद मुताल आपको हमेशा सेहत सलामती और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। चूँकि शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अयाम हैं, 15 से 25 शवाल तक ये जो सिलसिला है इन 10 अयाम का, ये अशरा जो है ये मंसूब है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। तो आपको एक ऐसा अमल बताते चलें कि जिससे खुदावंद मुताल अगर आप ये अमल बजा लाएंगे तो जन्नत में आपके लिए एक महल बनाएगा, और एक ऐसा महल बनाएगा कि जिसका एक कोना इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ होगा और दूसरा कोना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के साथ होगा, और तीसरा कोना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के घर के साथ, और रिवायत के जो अल्फाज हैं कि चौथा कोना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के साथ होगा। मौला का एक बहुत वफ़ादार साहबी था, दोस्त था, जो कि आपकी खिदमत में अक्सर मदीने आया करता था। एक दफ़ा जब वो मौला की खिदमत में हाज़िर हुआ तो कहने लगा कि मौला, मैं आपके पास यहाँ पे आता हूँ, अब मैं हज पे जा रहा हूँ। तो मौला ये जो शख्स है ये जबली रईसों में से था। कहता है मौला, मैं हज पे जा रहा हूँ और ये 10,000 दिरहम है, ये मैं आपको दे के जा रहा हूँ, और मेरी मर्ज़ी और ख्वाहिश है कि आप इन पैसों के साथ मेरे लिए एक मकान ख़रीदें कि जब मैं मदीने आया करूँ तो उस मकान में रहा करूँ। तो मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। वो शख्स मौला को वो दिरहम दे के 10,000 दिरहम वो हज पे चला गया, और जब वो वापस आया और आके उसने पूछा कि मौला, जो पैसे मैं आपको दे के गया था, क्या आपने उसका मकान ख़रीदा है? तो मौला अलैहिस्सलाम ने उसकी गैर मौजूदगी में वो पैसे जो हैं, वो जो दिरहम हैं, वो गरीब सादात जो थे औलाद हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम में तकसीम कर दिए, और मौला ने उसको एक ख़त दिया, एक रजिस्ट्री दी। फरमाया कि ये मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल ख़रीदा है। तो उसने आगे से कोई सवाल नहीं किया, चूँकि मानने वाला था, मौला का इताअत गुज़ार था। उसने कहा मौला, आप जो फरमा रहे हैं आप बिल्कुल हक़ और सच फरमा रहे हैं। तो मौला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल ख़रीदा है। वो शख्स वो रजिस्ट्री लेकर खुश हो गया और घर आ गया, और अपनी औलाद से कहने लगा कि जब मैं मर जाऊं तो ये जो रजिस्ट्री है, ये जो ख़त है, इसको मेरे साथ कब्र में दफन कर देना। तो जैसा कि रिवायत में मौजूद है कि उस शख्स का कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया, और उसके घर वालों ने उसकी तदफीन कर दी, और उसकी वसीयत के मुताबिक वो ख़त और रजिस्ट्री उसके कफन में रख दी गई। और जब दूसरे दिन उसके वरसा, उसके लवाहिकीन उसकी कब्र पे गए तो उसी रजिस्ट्री की दूसरी साइड पर ये तहरीर लिखी हुई थी कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ जो वादा किया था, इमाम अलैहिस्सलाम ने वो वादा पूरा कर दिया, और मैं उस अपने महल में पहुंच गया हूं जिसका वादा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ किया था। तो वो अमल क्या है? तो वो अमल है कि खुम्स अदा करें। गरीब सादात में मुस्तहिक सादात को खुम्स दें। जैसे कि आपको पता है खुम्स के 2 हिस्से होते हैं, एक साइम सादात है, एक साइम इमाम है। तो ऐसे सादात को दें जो मुस्तहिक हैं, जिनको तालीम के मसाइल हैं, जिनको घर के मसाइल हैं, जिनको राशन के मसाइल हैं, जिनकी बच्चियों की शादियों के मसाइल हैं। अगर आप ये अमल करेंगे तो यकीनन मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी आपसे राज़ी होंगे, और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, और यकीनन उस खालिक लम यज़ल की ज़ात आपके लिए जन्नत में एक ऐसा महल करार देंगे कि जिसमें आपके हमसायों में, आपके पड़ोस में पंजतन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर होंगे। तो दुआ करते हैं कि मौला आपको और हमें सबको दीनी आमाल, दीनी अहकाम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने वाजिबात पे सख्ती से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा मुहम्मद।